बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्लास में हम जो है ना वो मटेरियल्स के हवाले से जो चीज़ें हैं वो कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमने MAT लिखना है, मटेरियल की कमांड लगा देनी है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कुछ मटेरियल्स ऑलरेडी हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे विंडो इन यूज़ है, ठीक है, ग्लास भी हमने ले रखा है, फ्रेम की लेयर बनाई हुई है। ठीक है, वॉल्स, अब वॉल्स पे कोई कलर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मटेरियल आ रहा है, इस पर आके अप्लाई पे आना है और कंट्रोल प्रेस करते हुए जिस दीवार पे मैं क्लिक करूँगा उसके अंदर ये कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और अगर वैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरी वॉल पे अप्लाई हो जाना है। ठीक है, मैं रिमूव मटेरियल करके इसके ऊपर से इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास वॉल्स 2 आ रहा है, कोई हमने बना के रखा ऑलरेडी। अप्लाई पे आए, कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ अप्लाई कर दिया, यहाँ अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैं जिस जिस साइड पे अप्लाई करता जाऊँगा उस साइड पे ये कलर अप्लाई होता जाएगा, ये टेक्सचर अप्लाई होता जाएगा। ठीक है, रिमूव कर रहे हैं इसको फ़िलहाल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये भी वॉल्स के हवाले से है। अच्छा, फ्लोरिंग, और ये हमारे पास है कोई मटेरियल, फॉर एग्जांपल इस पर आके अप्लाई अगर हम करें, ठीक है, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अच्छा, इस मटेरियल को अप्लाई करने के बाद इसमें कुछ तब्दीलियाँ हैं। ठीक है, तब्दीलियाँ ये हैं कि इसके जो कलर्स हैं उनको आप कम कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद इसकी ओपेसिटी को आप लाइट कर देंगे तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्योंकि ओपेसिटी को आपने फुल ही रखना है। एडजस्टमेंट पे आ जाए, फिट टू ऑब्जेक्ट करें। फिट टू ऑब्जेक्ट में कुछ इस तरह से आ रहा है ये। ठीक है, क्लियर। तो ये हमें फिट टू ऑब्जेक्ट में नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, रिमूव करने के बाद कंप्यूटर में जाकर हम चेक करते हैं हमारे पास मटेरियल जो है ना वो कौन कौन से अवेलेबल हैं। मटेरियल जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो हैं ठीक है, इनमें से कोई मटेरियल हमने चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो ऑटोकैड में एक न्यू मटेरियल में लेता हूँ वॉल्स के नाम से। ठीक है, ओके किया, और बल्कि इसको हमें किसी और नाम से करना पड़ेगा। ठीक है, न्यू मटेरियल वॉल्स 5 कर दूँ इसको। ओके, वॉल्स 5, और इसको जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ जी जो है डी ड्राइव में। अब मेरे पास ये पड़े हुए हैं यहाँ पर टेक्सचर्स के अंदर। यहाँ से हमने इसको चेक करना है कि हमने किस मटेरियल को यूटिलाइज़ करवाना है यहाँ पर। ठीक है, जो दीवार के लिहाज से हमें सूट भी कर रहा हो। ठीक है, अब ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर खुले हुए भी थे, तो इस मटेरियल को हम जो नॉइस NOISE नॉइस, ठीक है, इसको यूज़ कर लेते हैं। और ये हमारे पास अवेलेबल है, ये नॉइस, इस पर आके ओपन करना। ओपन करने के बाद अप्लाई करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर ये नॉइस ग्रेन्स जो इसके हैं ना ये बहुत ज़्यादा थिक आ रहे हैं। अब इसके एडजस्टमेंट पे आते हैं। अगर मैं इसको फिट टू ऑब्जेक्ट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इसकी स्केल्स वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा थिक है, इसको हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसको हम कहीं फर्श वगैरह में यूज़ कर लेंगे। मूव, ठीक है। अच्छा, कोई और प्लान देख लेते हैं हम। दीवार के लिहाज से एक्चुअली हमारे पास कुछ सूटेबल यहाँ पर अवेलेबल नहीं आ रहा, तो ठीक है,
हम फ़िलहाल इसी को यूज़ करवा लेते हैं, लेकिन इसको हम जो है फिट टू ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते। ठीक है, स्केल्स को यूज़ कर लेते हैं और स्केल को हम ले लेंगे इंचज़ में। ठीक है, 1 बाय 1 इंच। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये जो हमारा इस टाइम पे फ़र्श आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर हमने किसी भी किस्म का जो है अप्लाई करवाना है। तो इसके आगे अप्लाई पे है और यहाँ मैंने असाइन करवा दिया। ठीक है, टाइल्स यहाँ पे क्या हो गई हैं, असाइन हो चुकी हैं। ठीक है, अब हमारे पास दीवारें आ रही हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म का मटीरियल बना लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर भी मैं सिलेक्शन में जाके कोई भी यहाँ से कलर ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अप्लाई करवा दिया और फर्स्ट कर लेते हैं जी इसको इस दीवार पे, और इस दीवार पे मैंने अप्लाई करवा दिया। ठीक है, ऑर्बिट से मैंने इसको घुमा दिया, ऑर्बिट। ठीक है, अब ये दीवारें हैं, अप्लाई पे है कंट्रोल के साथ यहाँ पर और यहाँ पर, ये मैंने असाइन करवाया इसको। ठीक है, अब ग्रेन्स इसकी काफ़ी सेट नज़र आ रहे हैं। अगर इनको चेंज करना हो, जैसे एडजस्टमेंट पे जाके फिर तो ऑब्जेक्ट कर दें, तो ये बहुत डार्क हो रहा है, स्केल पे ही सही है ये। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से जो ये इनर वॉल्स आ रही हैं, ठीक है, इनके ऊपर कोई हमने टेक्सचर जो है अप्लाई करवाना है। ठीक है, सेलेक्ट पे आते हैं, ठीक है, इसको हमने यूज़ किया और अप्लाई पे आए, कंट्रोल यूज़ करते हुए इस हिस्से पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से कंट्रोल यूज़ करते हुए मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करवा देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसको ऑर्बिट यूज़ करूँगा। ठीक है, दोबारा जो है अप्लाई करते हैं इसको, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर अप्लाई करवा दिया। ठीक है, ऑर्बिट से हमने इसको घुमा देना। जैसे ये साइड रह गई थी, ठीक है, इस पर भी हम इसको असाइन करवा देते हैं। अप्लाई पे, ठीक है, अप्लाई पे कंट्रोल यूज़ करते हुए इसको भी अप्लाई करवा दिया मैंने। ठीक है, और दीवार पे हमने अप्लाई करवा दिया, ऑर्बिट यूज़ कर लें। ठीक है, इन दीवारों को हमने ये कलर यूज़ करवा दिया। अब बाकी जो कमरे हैं उनके मटेरियल मैंने इस तरह से लेने, न्यू मटेरियल लिया। ठीक है, मैं इसको रूम कर देता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने यहाँ से आके जो है मैसनरी स्टैक यूज़ करना है
और कलर जो है कोई अपनी मर्ज़ी का मुझे जो भी कलर चाहिए मैं यूज़ करवा दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जो है लाइट, ये कोई लाइट कलर इफेक्ट करवा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं आ जाता हूँ रूम 2 कलर। ठीक है, रूम के अंदर जो दूसरा कलर मैंने यूज़ करवाना है वो मैं यूज़ करवा लूँगा कोई बिल्कुल लाइट जो ब्लूइश शेडेड है। ठीक है, इस कलर को मैं यूज़ करवा लूँगा। ठीक है, और इसको मैं रियलिस्टिक नहीं बल्कि इसको भी मैसनरी ले लूँगा। ठीक है, अच्छा ये जो दोनों कलर हैं इन दोनों कलर्स के अंदर सेल्फ इल्यूमिनेशन मैंने बढ़ा देनी है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन इंडेक्स को भी मैंने बढ़ा देना है। ठीक है, अब ये वाला है इसमें भी सेल्फ इल्यूमिनेशन को बढ़ा दिया और रिफ्लेक्शन इंडेक्स को मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, ताकि इसके अंदर रिफ्लेक्ट करे कोई चीज़। अच्छा, अब हमारे पास रूम बच रहा है ये वाला। ठीक है, मैं इस पर आया, अप्लाई पे आया, कंट्रोल यूज़ करते हुए यहाँ पर और इस सामने वाली दीवार। ठीक है, ये मैंने इसको अप्लाई करवा दिया। ऑर्बिट से मैं इसको घुमा रहा हूँ। टॉप भी सारा आप इसी कलर का देखें। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, बात आ रहा है, साइन करवाओ। कंट्रोल प्रेस करना ज़रूरी है वरना वो सब दीवारों पे अप्लाई कर देगा। ठीक है, अब देखें और बात कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये सारी दीवार पे दे रहा है। ठीक हो गया, ऑर्बिट से आप इसको घुमा लें। ठीक है, और ये क्या आ रहा है यहाँ पर, ये भी बात है क्या है। अच्छा, ये भी बात आ रहा है। ठीक है, पीछे इसके ओपनिंग है। ठीक है, अब इस पे आए, अप्लाई पे आए। फॉरवर्ड से आप घुमा लें इसको। ठीक है, बात समझ गए। ठीक, अच्छा
ये तरीका था जी हमारा हर जगह पर, ठीक है। इस तरह से हमने कुछ मटेरियल्स को अप्लाई किया। अब आप डबल आर इंटर करके अगर इसको देखेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डबल आर इंटर, तो ये कुछ इस तरह से हर एक मटेरियल को बड़ा वाज़े वाज़े दिखाता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो कलर आपने यूज़ करवाया, जिस तरीके से यूज़ करवाया, ठीक है, समझिए, एक बड़ा क्लियर रेंडर इफेक्ट देगा। अगर आप इसको लाइट इफेक्ट के साथ देखना चाहते हैं, किस किस पॉइंट पर आपको लाइट चाहिए, वो पॉइंट आप डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइट इफेक्ट डिफ़ाइन करने के लिए मैं यहाँ से जो है रेड लाइन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको जो है ना लेयर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल चलो ठीक है 3D ग्लास की लेयर में ही रहने दें। तो एक लाइन यूज़ की 12, यानी कि 1 फीट थोड़ा सा मैंने यहाँ से हटा दिया। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर जो है ना ये लाइन को यूज़ करवाया 12, इसकी मैंने कॉपी ले ली 5 फीट, और इस तरफ भी 5 फीट, ठीक है। तो ये बीच वाला जो है ना इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, 2D वायर फ्रेम टॉप पे आ गया। अब देखें इस जो ड्राइंग रूम है इसमें मुझे मिरर लेके इसके सामने जो है ना एक और कॉपी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, फिर आगे जी 3D में ये जो पॉइंट है यहाँ मुझे चाहिए, मैंने लिया 12, और इसके जो है ना अपोजिट साइड, बल्कि टॉप पे आके यहाँ मैं मिरर ले लेता हूँ, माई इंटर, ठीक है। अब ये जो भी लाइन है नीचे उसको छोड़ दूँ। अब ये हमारा जहाँ पर बात आ रहा है, ठीक है, एल एंटर, ठीक है, यहाँ एक लगा दी। अच्छा, ये हमारा रूम आ रहा है, यहाँ हमने लाइन लगा दी, ठीक। फिर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, अभी जो स्टेयर्स एरिया है इस पर हमने लाइन लगा दी, टॉप पे आ गया। अच्छा, ये लाइन सही नहीं लगी, उसको मिरर भी कर लेंगे। 3D पे आके चेक करो, ये ऊपर ही लगी है, नीचे चली गई, ठीक है, ये समझिए। अब फ्रंट पे आए, ये किस में है, 3D वॉल्स में, ठीक है। 3D वॉल्स को ज़रा सा मैंने ऑफ किया, ठीक है, ताकि ये सारी मुझे लाइनें मिल जाएं, ठीक है ना। एम एंटर, मूव कराओ, क्या कराओ, मूव, ठीक है। इनको मूव नीचे कितना कराना है, तकरीबन 18 करवा दो, ठीक है, समझ। अब आपने 3D पे आना है, 3D वॉल्स को आप ऑन कर दो, ऑन किया, ठीक है। 2D वायर फ्रेम में आए, कंट्रोल 3 को यूज़ करवाओ, कंट्रोल 3 पे आए, ठीक है। कंट्रोल 3 में आने के बाद लाइट्स का ऑप्शन होगा यहाँ पर, ये लाइट्स, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट पॉइंट लाइट। अब डिफ़ॉल्ट पॉइंट लाइट पे आए यहाँ पर, फिर इंटर यूज़ किया, यहाँ लाइट हमने लगा दी, इंटर यूज़ किया, यहाँ लाइट लगा दी, इंटर यूज़ किया, यहाँ लाइट लगा दी, इंटर यूज़ किया, यहाँ लाइट लगा दी। ये पॉइंट लाइट्स हैं सारी, ठीक है। ठीक है, अब ये सब करने के बाद 3D वायर फ्रेम पे आ गए। अब 3D वायर फ्रेम पे आगे जब मैं डबल आर इंटर कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह से हमें चीज़ें शो करा रहा है, ठीक है। अब हर दीवार के अलग अलग वो कलर शो करा रहे हैं। देखिए इस रूम के अंदर हमारी लाइट नहीं लगी हुई, इस रूम को उसने बिल्कुल ब्लैक दिखा दिया। यहाँ हमारी लाइट नहीं लगी, इसको उसने ब्लैक दिखा दिया, ठीक है।
जिस जिस एरिया के अंदर हमारी लाइट्स मौजूद थी उसको उसने वाज़े कर दिया। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस हिस्से को जूम कर रहा हूँ, ठीक है, और डबल आर एंटर करता हूँ तो इसका रेंडर बड़ा वाज़े दिखाएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, मैं लाइट्स की इंटेंसिटी अब आपको बढ़ा के कम करा के दिखा रहा हूँ। देखो इस लाइट पर मैंने डबल क्लिक किया और ये इंटेंसिटी 1 आ रही है। इंटेंसिटी कितनी आ रही है? 1। मैंने 5 कर दी। कितनी कर दी? 5, ठीक है। 5 करने के बाद अब जब मैं इसका रेंडर लूँगा इस हिस्से का, ठीक है, अब देखिएगा इसकी रोशनी बहुत दूर तक और बड़ी तेज़ पड़ रही होगी। नज़र आया? रोशनी तेज़ हो गई है। यहाँ पर हल्की सी लाइट थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। देखो किस कदर रोशनी तेज़ हो चुकी है, ठीक है। अब इसी तरीके से जब आप रेंडर्स ले रहे होते हैं ना, तो कई दफ़ा हमें लाइट्स की इंटेंसिटी कम करनी पड़ सकती है, ज़्यादा भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। अब इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको डबल क्लिक करके दोबारा इसको 1 पॉइंट या 1 पे ले आता हूँ, ठीक है, क्लियर। अब 1 पे कदरे कम आएगी, ठीक है, वहाँ की लाइट कम होगी, ठीक है, और उसके सामने भी जो लाइट है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगी।